हमें समझ में नहीं आता हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, आउटकम क्या होगा। हमने इतनी मेहनत की है, कहीं हमारी सारी मेहनत खराब तो नहीं हो जाए। क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। आप इस 15 दिनों में चाहते क्या हैं, आपको आज क्या क्या करना है, ये कहां से पता चलेगा। क्योंकि जब हमें हमारी डायरेक्शन ही नहीं पता चलती कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां से स्ट्रेस आता जरूर है। आज आप कहाँ हैं, क्या आपने वो 4 दिन का जो हमारा टारगेट था वो अचीव करने में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर, जिसको कहीं ना कहीं आप लोग कहीं फेस कर रहे हैं अपनी आम जिंदगी में, जिसे कहते हैं एग्जाम स्ट्रेस। अभी एग्जाम्स में चंद ही दिन बाकी हैं, 21 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और यह समय एग्जाम से पहले का 15 से 20 दिन पहले का जो समय होता है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सिर पर होते हैं, इसलिए कई बार हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों, कितना पढ़ें। ये सब चीज़ें सोचकर, और एग्ज़ाम में कैसा होगा, हम उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आउटकम क्या होगा, हमने इतनी मेहनत की है, कहीं हमारी सारी मेहनत खराब तो नहीं हो जाएगी, बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। ये सब सवालों को सोच सोचकर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्डअप होता जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, हाउ टू रिड्यूस दिस stress which builds up in these 15 to 20 days and how to increase your productivity। और अपनी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे एक ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन करते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करें, इसी बात पर आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब बात होती है एग्ज़ाम की, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वह क्यों होते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि जब किसी गाड़ी का ड्राइवर सामने आने वाले मुसीबत को देखकर घबरा जाता है, तो वो अपने स्टीयरिंग से, अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग से अपना कंट्रोल लूज कर देता है, जिस कारण से मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अगर उसने होशोवास में शायद गाड़ी चलाई होती तो वो एक्सीडेंट को प्रिवेंट भी किया जा सकता था। वही बात एग्जाम में भी होती है। जब आप एग्जाम्स में, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, वैसे वैसे हमें डर लगने लगता है, और डर लगने के कारण हम अपने तैयारी के जो स्टीयरिंग है उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, या फिर हम उसको उस तरीके से नहीं होल्ड कर पाते जिस तरीके से हमें उसे होल्ड करना चाहिए था। इसी कारण से हमारी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में चली जाती है, और यह 15 to 20 डेज जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, उन्हें बर्बाद कर बैठते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, आपकी प्रोडक्टिविटी निरंतर बनी रहे, आइए देखते हैं। तो कुछ स्टेप्स जो मैं अपनी समझ के अनुसार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वह कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाइए ऑफ व्हाट यू वांट इन दीज 15 डेज। आप इस 15 दिनों में चाहते क्या हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता हम इन 15 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या चाहते हैं हम करना। हम रोज एक मॉक देना चाहते हैं, हम हर 3 दिन बाद एक मॉक देना चाहते हैं, हम फिजिक्स का कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, हमारा कोई चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें एक बार फिर दोबारा से देखने की ज़रूरत है, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप लिख डालिए जो जो आप चाहते हैं। क्योंकि असल में जब आप सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं इन 15 दिनों में पाना, उन सबको अगर मैं पेपर पे जॉट डाउन कर लेता हूं, तो मुझे मेरा गोल एकदम क्लियर सेट हो जाता दिमाग में कि मुझे ये अचीव करना है इन 15 दिनों में। जैसे ही आपने ये सारे के सारी चीज़ें लिख ली कि आप इन 15 दिनों में क्या क्या करना चाहते हैं, फिर आप क्या करें, अपने इन टारगेट्स को 4-4 दिन के टारगेट्स में ब्रेक करिए। ब्रेक डाउन योर टारगेट इन सेट ऑफ 4 days ईच, यानी कि जो आप इन 15 दिनों में चाहते हैं उन्हें आप 4-4 के सेट में ब्रेक कर लीजिए। यानी पहले 4 दिन तक मैं इतना टारगेट अचीव कर लूंगा, फिर अगले 4 दिन तक मैं इतना टारगेट अचीव कर लूंगा, अगले 4 दिन मैं अपना इतना पोर्शन खत्म कर लूंगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे टारगेट को 4-4 के सेट में डिवाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद, ये तो हो गया एक तो 15 दिन का टारगेट टोटल कि हमें क्या क्या करना है इसमें, फिर हमने उसको 4-4 दिन के टारगेट्स में ब्रेक कर लिया, और फिर अब शुरू होती है निरंतर मेहनत। रोज सुबह जब आप उठें तो अपने डे को प्री प्लान कर लें। प्री प्लान योर डे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी मिस अपॉन। क्लास में भी अक्सर मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके पास एक छोटा सा डायरी या फिर एक पेज होना चाहिए जिस पर आप शुरू में ही लिख लें कि आज मुझे क्या क्या करना है, व्हाट ऑल आई हैव टू डू। आपको आज क्या क्या करना है ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको जो आपने अपने टारगेट को ब्रेक किया ना 4-4 दिन के स्लॉट्स में, वहां से पता चलेगा कि आपको आज क्या क्या करना है। तो आप पहले ही सुबह उठते ही कॉपी में कहीं ना कहीं ऊपर लिख लें टारगेट्स टुडे। तो आज के जो टारगेट्स हैं, 1, 2, 3-4 टारगेट जो भी आपके रिलेवेंट टारगेट्स हों वो रखें। जैसे आज मुझे एक मॉक देना ज़रूर है,
आज मुझे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, आज मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, मुझे 20 to 25 क्वेश्चंस या PYQs प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरह से आप उसमें 3-4 टारगेट, और वो भी रियलिस्टिक टारगेट्स रखें। ऐसे टारगेट्स ना रख लें कि आज मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगा, आज मैं केमिस्ट्री भी कर लूंगा रात तक, और सुबह तक तो मैं मैथ्स खत्म कर दूंगा। कुछ इस तरह के टारगेट्स कभी ना रखें। टारगेट्स जो भी रखने वो एक रियलिस्टिक टारगेट्स आपको रखने जो अचीवेबल हो उस दिन के अनुसार। इसी तरह से जब आप हर दिन सुबह उठें तो इस तरह से प्री प्लान करके अपने दिन को शुरुआत करें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो स्ट्रेस होगा डेफिनेटली वो रिलीव्ड होगा, क्योंकि स्ट्रेस कम्स आउट ऑफ मिसमैनेजमेंट। क्योंकि जब हमें हमारी डायरेक्शन ही नहीं पता चलती कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां से स्ट्रेस आता जरूर है। तो इसलिए उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जितना आप प्लानिंग करके चलेंगे उतना आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। तो इसलिए हर चीज में एक प्लानिंग लेकर चलें कि 15 दिन में क्या करना है, 4 दिन में क्या क्या अचीव करना है, और हर दिन हमें क्या क्या आज अचीव करना है। ये सब चीजें पहले से प्री प्लान्ड होनी चाहिए। फिर आप हर 4 दिन के बाद अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू जरूर करिए कि आप इन 4 दिनों के बाद कहाँ पहुंचे हैं आज तक, आज आप कहाँ हैं, क्या आपने वो 4 दिन का जो हमारा टारगेट था वो अचीव करने में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यह जरूर अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहिए, निरंतर मॉक टेस्ट देते रहिए। बीच में हो सके तो सुबह में अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकें या फिर प्राणायाम कर सकें, है ना, लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकें, इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी कारगर होती हैं आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। बीच बीच में अगर आप चाहें तो अपनी मम्मी से, अपने भाई बहन से ज़रूर बातें करिए, उनसे अपनी टेंशन्स को शेयर ज़रूर करिए। मम्मी से खासकर, मम्मी आपके पास हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हैं, उनके साथ खूब सारी बातें करिए अपनी तैयारी को लेकर। अपने मन में जो भी शंकाएं हैं वो उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। इससे भी स्ट्रेस आपका कम होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर लास्ट, डू नॉट सैक्रिफाइस योर स्लीप एक्सटेंसिवली। अपने कई बार देखा गया कि बच्चे ऐसा कर देते कि लगभग रात को 2-2 या 3-3 घंटे ही सोते हैं, 2-2 3-3 दिन तक वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने से डेफिनेटली इट रियली अफेक्ट्स योर ब्रेन अ लॉट। Make sure that you take an optimum amount of sleep. At least 6 to 7 hours of sleep of continuous sleep is essential for this body. तो 6 से 7 घंटे जरूर सोइए, और वो भी कंटिन्यूसली सोइए, स्लॉट्स में मत सोइए, है ना। तो रात को कोशिश करिए 6 से 7 घंटे की कंटिन्यूस स्लीप आपको लेनी ही लेनी है। यह जरूर करिए, अपनी स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि अगर आपने स्लीप के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज किया तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर ब्रेन एंड इट विल रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी टू द लीस्ट। आप फिर ऐसी ऐसी गलतियां करने लगेंगे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर्स करने लगेंगे, कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज आपको सही से याद नहीं आएंगे, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करेगा। इसलिए एक भरपूर मात्रा में 6 से 7 घंटे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं अपनी तरफ से यहाँ जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि अभी तो आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ लें, लेकिन एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले अपनी बॉडी क्लॉक को भी थोड़ा सा सेट कर लें। बॉडी क्लॉक को सेट करने का मतलब है कि आप ये इंश्योर करें कि आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, जिस टाइम पर आपका दिमाग एक पीक लेवल पर परफॉर्म करता है, वह टाइम सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 1-1:30 बजे तक होना चाहिए, या फिर शाम को होना चाहिए अगर आपका एग्जाम सेकेंड स्लॉट में आता है तो। यानी कहने का मतलब आपको अपनी बॉडी क्लॉक को, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि आपके जो मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स हों वो वही आवर्स हों जो आपके स्लॉट के साथ मैच करते हों। यह भी थोड़ा सा आपको इंश्योर करना चाहिए। यानी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम सुबह का 3 घंटा 9:30 से लेकर 12:30 या 1:30 बजे तक, और फिर दोपहर में वही 2:30 से लेकर 5:30 तक आपका मैक्सिमम आउटपुट टाइम होना चाहिए। इस समय पर आपका ब्रेन मैक्सिमम कहना चाहिए लेवल पर, मैक्सिमम प्रोफिशिएंट लेवल पर वर्क करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम देने से थोड़ा दिन पहले, एग्ज़ाम देने से एग्जैक्टली 1 दिन पहले आपको एक अच्छी खासी स्लीप लेनी है, कम से कम 8 से 10 घंटे, है ना। आज तक हम आपको कहते आए हैं कि 6 से 7 घंटे, लेकिन तब आपको कम से कम 10-11 जितने समय हो सके मैक्सिमम आपको एग्जाम से पहले यह करना ज़रूर है, क्योंकि स्लीप इज़ द रियल मेडिसिन फॉर योर ब्रेन। जितना आप सोएंगे एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले, उतना ही आप अगले दिन फ्रेश होकर उठेंगे और अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस को इस समय में
अपनी दिमाग से, अपने दिल से बाहर रखना है, अपने डेज को प्लान करना है, अपने गोल्स को प्लान करना है, ताकि हमें पता चले कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे कैसे हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे डेफिनेटली स्ट्रेस कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बस यही संदेश देना था, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, कुछ शानदार टिप्स के साथ एग्जाम्स के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस 2026। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।